एक और बहुत ही कॉमन सवाल जो मुसलमान बहन भाई मसीहों से करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा का बपतिस्मा लिया। वो ये कहते हैं कि आप तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, और अगर वो खुदा है तो खुदा तो गुनाह नहीं कर सकता, खुदा तो गुनाह से मुबर्रा है, उसकी ज़ात में तो गुनाह है ही नहीं, तो फिर वो गुनाहों की माफ़ी यूहन्ना से कैसे बपतिस्मा ले सकता है। इसको जब हम देखते हैं कलामे मुकद्दस से तो हमें बड़ी गहराइयों का पता चलता है। लेकिन यीशु मसीह जब बदन में है वो शरीयत के ताबे हैं, और वो शरीयत के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने कहा कि मैं मूसवी शरीयत को रद्द करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। और जब हम उनको मसीहा के तौर पर देखते हैं ना कि वो मसीहा के तौर पर आया है और वो इंसानी बदन में आया है, तो वो शरीयत के ताबे थे बिल्कुल। वो जैसे यहूदी दस्तूर थे वो मानते थे, वैसे ही खुदा ने यीशु मसीह ने उनको पूरा किया। और इसका हवाला देखें आप, जबरदस्त वाला वहां पर ही जहां से ये कहते हैं ना कि जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, ये देखें वहां पर ही उसका जवाब भी मौजूद है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे ही यीशु मसीह आते हैं ना, तो उनके आने से पहले ही वो इस चीज का इकरार करते हैं, कहते हैं मैं तो मसीह नहीं हूं, लेकिन मैं उसके आगे भेजा गया हूं, और जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के बराबर भी नहीं, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं उसका जूती का तस्मा खोल लूं। वो कहते हैं कि वो तो मैं तो तुम्हें पानी से तौबा का बपतिस्मा देता हूं, मगर वो तुम्हें रूह से और आग से, रूह कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा। और इस चीज का वो बरमला इजहार करता है। और जब यीशु मसीह यरदन के पास उसके पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो वो इनकार कर देता है। वो इसीलिए इनकार करता है कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसको तो बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं है। वो भी बिल्कुल मुसलमानों की तरह सोच रहा था कि इसको क्या जरूरत है, ये तो खुदा है। और इसलिए वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हवाला देखें कि यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। कहता मैं तो तेरे से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, रूह का और आग का, और तू मेरे पास आ रहा है। यीशु मसीह ने जवाब में लिखा है, उससे कहा आप तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। सारी रास्तबाजी पूरी करनी है। और रास्तबाजी जो है, जो शरीयत से रास्तबाजी मिलती थी, वो खुदा के हुक्मों को पूरा करने से मिलती थी, और यीशु मसीह आया शरीयत को पूरा करने के लिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो है वो कड़ी हैं पुराने और नए अहदनामे में। जो शरीयत है और जो फजल के दरमियान जो चीज़ कनेक्ट करती है हिस्टोरिकली और बिब्लिकली, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चूंकि काहिन था, वो काहिन के घराने से था, लावी के घराने से था, हारून की नस्ल से था, तो इसलिए उसके पास कहानत का भी हक था, और उसके साथ साथ वो नबियों में लिखा है सबसे बड़ा नबी था। यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबियों में सबसे बड़ा नबी है, नबूवत उस तक है, और वो बड़ा है नबियों में। अच्छा, अब कहानत का और जो लावियों का दस्तूर, जो शरीयत थी, वो ये कहती थी कि जब भी तुमने किसी काहिन को पाक करना है, उसको ऑर्डेन करना है, उसको तुमने पाक ठहराना है, जब भी उसको तुमने खिदमत के लिए मखसूस करना है, तब तुमने क्या करना है, तुमने उसको खैमा इज्तिमा के पास लेकर आना है और तुमने उसको गुस्ल देना है, उसको नहलाना है पानी से। और दूसरी शरह ये थी कि जो लावी हैं, जो खिदमत वाले हैं, वो 30 साल की उम्र में ये काम करेंगे। और अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, चूंकि कहानत का भी पीछे से लाइन है, उसके बाद लाइनेज है, वहां से भी आ रहा है, और साथ ही साथ वो नबी भी है, वो खुदा, वो यीशु मसीह के आगे भेजा भी गया इसी मकसद के लिए, तो उसने वो ये काम किया। और यीशु मसीह ने कहा कि इस रास्तबाजी को हमें यूं ही पूरा करना मुनासिब है। और 30 साल की उम्र में ही यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था। हालांकि वो पहले भी ले सकते थे, लेकिन वो ठहरे रहे, उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि वो सरदार काहिन था। आमीन।
اس کو لکھا ہے کہ سردار کاہن ہونے کا اس کو خطاب دیا گیا. وہ ہمارا سردار کاہن ہے کہ وہ پاک ترین مقام میں خدا کے پاس اپنا لہو لے کر جا کر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. جیسے سردار کاہن اسرائیل میں سال میں ایک دفعہ جاتا تھا اور وہ خدا سے منت التجا کرتا تھا کہ ان کو معاف کر دے، یہ لہو، یہ قربانی کا لہو میں لے کر آیا. تو یسوع مسیح سردار کاہن ہے. اور کہانت جو ہے وہ چونکہ لاوی سے تھی، ہارون سے تھی، سو اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے چاہیے. اور یہاں پر ایک بات اور پتہ چلتی ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ یسوع مسیح جو تھے وہ خدا کی صورت پر تھے تو بھی اس نے خدا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. فلپیوں 2:6. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ بات ہے یسوع مسیح کی جو گواہی ہے. اور اس کے بپتسمے کے پیچھے وہ انسان تھے اور وہ نجات دینے آئے تھے اور وہ کہانت اور خدمت کرنے والے تھے اور شریعت کے مطابق یہ سارا کام ہونا ضرور تھا. اور جیسے یہ سب کچھ ہوا ہے نا، سنیں آپ، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. اور لکھا ہے روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر اترا. یعنی کہ آسمان نے یہ گواہی دی کہ یہ جو کیا اس نے بالکل ٹھیک کیا. تو اس لیے یہ ہمیں انسانی گواہیوں یا قرآن کی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے خود یہ گواہی دی ہے. اور اگر کوئی چیز اس کو کاؤنٹر کرتی ہے، اس کے انگینسٹ بات کرتی ہے، تو یا پھر پہلے خدا نے نہیں کہا تھا یا بعد میں خدا نے نہیں کہا. خدا جو ہے نا کانٹراڈکٹ نہیں کرتا اپنی بات کو. گاڈ بلیس یو.